प्रदेश में मौसम ने करवट अब बदली है। ठंडी हवाओं के साथ बादल भी छाए हुए हैं। आज सुबह से छाए बादल से देर तक अंधेरा भी बना रहा। वहीं बीती शाम प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई। आज भी कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक जिले में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है, क्योंकि देखिए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ और उसके बाद मौसम ने पलटी मारी है। हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना प्रदेश के कई जिलों में बनी है। इनमें भरतपुर शामिल है, सवाई माधोपुर और टोंक जिला भी शामिल है। राजधानी जयपुर में भी बारिश देखी गई, कल हल्की बारिश। आगे बढ़ेंगे। सीकर में मौसम का मिजाज अब बदला है। शेखावाटी में घने बादल छाए तो वहीं शीतलहर भी चल रही है। सर्द हवाओं से आमजन परेशान नजर आ रहा है। तापमान में कमी आई है। हालांकि सूर्य भगवान सुबह से ही बादलों की ओट में है, यानी कि सूर्य और सूरज के तेवर कुछ यहाँ नरम हुए हैं, क्योंकि तापमान में कमी आई है। बादल छाए हुए हैं और देखिए अमूमन देखा जाता है कि जब बादल छाए हुए होते हैं तो सर्दी के प्रकोप से कुछ निजात मिलती है, तापमान में बढ़ोतरी होती है, लेकिन लोगों को ठंड का अधिक असर इसलिए महसूस होता है क्योंकि बादलों की वजह से जो धूप है वो नहीं आ पाती और धूप नहीं आने से उस गर्मी का एहसास हमें नहीं हो पाता। लेकिन जो मौसम विभाग भी अक्सर कहता है कि जब बादल छाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है और कुछ राहत शीतलहर से मिलती है। आगे बढ़ेंगे। सिरोही के माउंट आबू से अब खबर है। कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। आज न्यूनतम तापमान 1 डिग्री दर्ज हुआ है। कई दिनों बाद न्यूनतम तापमान माइनस से प्लस में आया है। आकाश में बादलों की नजर अब बनी हुई लगातार है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में बादलों का डेरा भी नजर आ रहा है और मावठ को लेकर के भी लगातार चेतावनी जारी की हुई है। और मावठ के चलते एक बार फिर से मौसम पलटेगा और तापमान में कमी आएगी। और चलिए अब प्रदेश में किस तरह की ठंड पड़ रही है, इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से सहयोगी जुड़े हैं। जयपुर से हमारे साथ दिनेश तिवारी, तो वहीं माउंट आबू से हमारे साथ कमलेश जुड़े हैं। पहले राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं। दिनेश, आज राजधानी जयपुर का कैसा नजारा, क्या मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है, क्या बादल आसमान में छाए हुए हैं, किस तरह का नजारा आपको दिखाई दे रहा है? जी शिखा देखिए, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हम बात कर रहे थे कि 23 तारीख के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ का असर नज़र आएगा, वो पूरी तरह नज़र आने लगा है। और कल से ही पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते मौसम ने पूरी तरह बदलाव नज़र आ रहा है। मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है और उस परिवर्तन को हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि कल से पूरे दिन बादल छाए रहे और आसमान जो है आसमान में पूरी तरह बिल्कुल काले बादल छाए रहे। और शाम को जो है जयपुर में हल्की बारिश भी, बूंदाबांदी भी हुई, हल्की बारिश भी हुई। और राजधानी जयपुर ही नहीं, कई धौलपुर में भी बारिश दर्ज की गई है। तो ये जो हालात हैं आगे भी आगामी 27 जनवरी तक बने रहेंगे। हम दिखा सकते हैं, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखा सकते हैं मौसम का नज़ारा कि बदल छाए हुए हैं। और आज अगर अलसुबह की बात की जाए तो अलसुबह भी बदल छाए रहे, मौसम इस तरह का नज़ारा लग रहा था जैसे कोहरा रहा हो, लेकिन आज कोहरा नहीं था। बदलों की वजह से विजिबिलिटी कम रही। यहाँ ये कह सकते हैं कि देर तक अंधेरा नजर आया। तो ये जो मौसम है, बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है और जो हालात है वो आगामी 27 जनवरी तक बने रहेंगे। प्रदेश के कई जिलों में आज पूरी बारिश आने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर और बिल्कुल दिनेश, मौसम ने पलटी मारी है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका, बने रहेगा हमारे साथ। सहयोगी कमलेश प्रजापत भी हमारे साथ माउंट आबू से जुड़े हैं। कमलेश, माउंट आबू में तापमान माइनस से प्लस में आया है, लेकिन ये उनके लिए किरकिरी भी बना जो कि माउंट आबू में पहुंच रहे थे मौसम का मिजाज उठाने के लिए। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कमलेश? देखिए शिखा, माउंट आबू के मौसम का मिजाज बदला है, जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई जिलों में तापमान के बदलाव के साथ साथ महावट की जो आशंका जताई थी, तो माउंट आबू में भी यह अनुमान सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम जहाँ माउंट आबू के सदर बाजार में खड़े हैं, देखिए माउंट आबू के आसमान में अभी भी कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। चारों तरफ देख सकते हैं जो कोहरे का आलम है वो नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो सूर्यदेव है, सूर्यदेव तो निकल चुके हैं, हालांकि गर्मी का एहसास यहाँ
यहाँ पर हल्का हल्का हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कह सकते हैं कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। न्यूनतम तापमान में के उछाल देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से कहीं न कहीं आज हल्की राहत जरूर है, लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे तो माउंट आबू की फिजाओं में फिर से वहीं कड़ाके की सर्दी का एहसास देखने को मिलेगा। और कहीं न कहीं आज कह सकते हैं कि जो सर्दी के शौकीन पर्यटक है वो कहीं न कहीं आज निराश होते हुए नजर आएंगे। उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि आज माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी होगी और बर्फ देखने को मिलेगी, लेकिन आज नज़ारे यहाँ पर कुछ अलग नजर आ रहे हैं। शिखा में एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम देखिए सदर बाजार के अंदर बैठे हैं और सदर बाजार के अंदर जो लोग हैं कहीं न कहीं सर्दी के बीच जो सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे शिखा कि माउंट आबू में सर्दी कैसी है। बाबूजी, माउंट आबू में आज क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? आज तो धुंध पड़ी है, परिवर्तन का आज सर्दी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। तो कैसे बच रहे हैं? आज धूप में बैठे हैं आप लोग? धूप सेक रहे हैं। धूप सेक रहे हैं? हाँ। आप घर से निकलते हैं, दूर है आपका गांव, यहाँ तक आने में कैसी परेशानी? अरे बहुत परेशानी है। सुबह तक ओस पड़े रहता है और बर्फ जैसे जमा हुआ रहता है, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाते हैं, मोटरसाइकिल भी हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। तो आज देखने में कुछ परेशानी हुई? तो आज कोहरा आज बहुत धीरे धीरे चले, हम आराम से धीरे धीरे आए, फिर 5-6 किलोमीटर से आराम से। देखिए शिखा, यहाँ पर ये जो तमाम लोग हैं कहीं न कहीं अपने दैनिक जो रोजमर्रा के कार्य हैं उनको करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज कह सकते हैं कि मौसम का जो बदलाव है, मौसम के बदलाव के चलते कहीं न कहीं जो सामान्य दिनचर्या जो है वो प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो सर्दी के शौकीन है कहीं न कहीं आज उन्हें निराश होना पड़ रहा है। ऐसे में जहाँ मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए आने वाले कुछ दिन जो माउंट आबू में सर्दी भरे होंगे, तो कह सकते हैं कि आज जो माउंट आबू के आसमान में जो बादलों की आवाजाही है उसकी वजह से हर सिक्के के दो पहलू, रहवासी तो खुश लेकिन पर्यटक यहाँ नाखुश। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी करी।